आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु में। आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं हम मानव मस्तिष्क की। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे मानव मस्तिष्क एवं उसके विभिन्न भाग के बारे में तथा मानव मस्तिष्क की संरचना के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे मानव मस्तिष्क का हमारे शरीर पर क्या कार्य है, हम उस कार्य के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने मानव मस्तिष्क का एक डिजिटल डायग्राम है। यह हमारे जो खोपड़ी है, खोपड़ी के ठीक पश्च भाग में स्थित होता है। और बात करें अगर हम इसके भाग के, तो आप देख सकते हैं ये मानव मस्तिष्क की संरचना है। ये हम देख सकते हैं। हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क की, ह्यूमन ब्रेन की। तो मानव मस्तिष्क की परिभाषा आप समझ लेंगे। मानव मस्तिष्क अन्य सभी जंतुओं के मस्तिष्क से अधिक विकसित होता है। मस्तिष्क का विकास भ्रूण में एक्टोडर्म से व्युत्पन्न तंत्रिकीय नाल के अग्र सिरे पर होता है। एक औसत व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग 1.4 केजी यानी कि 1 किलो 400 ग्राम के लगभग होता है। यह मजबूत अस्थियों से बनी करोटी के मध्य बंद रहता है। क्योंकि हमारा यह मानव मस्तिष्क जो है वो काफ़ी कोमल होता है, इसलिए ये कंकाल का बना हुआ एक करोटी जो बाह्य आघातों से हमारे जो ब्रेन है उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। वो मानव ब्रेन को अपने अंदर इसको सुरक्षित रखता है। आइए अब हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क के भाग के बारे में। तो मानव मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्रोसेनसेफेलान भी कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन या मेसेनसेफेलान कहा जाता है। और जो पीछे का भाग है, जो पश्च मस्तिष्क है, उसे हिंड ब्रेन या राम्बे कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे अग्र मस्तिष्क के। तो अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग होता है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क और दूसरा भाग है डाइएनसेफेलान या थैलमेनसेफेलान। ये अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। अगर हम अग्र मस्तिष्क की पूरी संरचना देखें, सेरिब्रम जिसके पहला पार्ट है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, तो आप देख सकते हैं ये जो संरचना है यह अग्र मस्तिष्क की संरचना है। उसके पहले पार्ट जो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, यह उसकी संरचना है। वहीं अगर हम अग्र मस्तिष्क की परिभाषा की बात करें तो यह बुद्धि का प्रमुख केंद्र होता है। यह सभी जंतुओं की तुलना में मनुष्य में सर्वाधिक विकसित होता है, जो पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग का बना होता है। इसमें एक गहरी अनुलोम विदर होती है जो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम को 2 भागों में बांटती है। जैसे आपके सामने यह चित्र है, आप उसमें देख सकते हैं। एक होता है दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और दूसरा होता है बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अब जो दोनों गोलार्ध होते हैं वो तंत्रिका तंतु की एक पट्टी द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात संयोजन तंतु का बना एक मोटा गुच्छा भीतर ही भीतर
दोनों गोलार्ध को आपस में बांधे रखता है। ये जो दोनों गोलार्ध होते हैं वो एक तंतु होता है, दोनों को अंदर ही अंदर एक गुच्छे के रूप में क्या किया रहता है, बांधे रखता है। इस गुच्छे को कार्पस कैलोसम कहते हैं। जो ये गुच्छा होता है वो कार्पस कैलोसम होता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स धूसर नामक पदार्थ का बना होता है। अब प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम की पूरी सतह अनेक भंजों या फोल्ड्स में क्या होता है, वलित होता है, मिक्स होता है। इन भंजों को जो सबसे ऊपर का भाग जो उभार के रूप में दिखाई देता है उसे जाइराई या जाइराई कहा जाता है, तथा इनके बीच के खांचों को बिदर या सलसाई भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इन दोनों के मध्य में ये जो बीच का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, सलसाई भी कहा जाता है। ये अग्र मस्तिष्क का जो ए पार्ट है सेरिब्रम, अभी हम उसी के हिस्से के बारे में अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे हम बात करेंगे सेरिब्रम जो है उसका कार्य क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, अक्सर ये पूछता है, ये सबसे महत्वपूर्ण ये आपके टॉपिक हैं। ये अक्सर ये हाई स्कूल, सीबीएसई हाई स्कूल, एसएससी, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, इन तमाम जैसे कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सेरिब्रम के कार्य क्या। तो यह चेतना वृद्धि करता है, स्मृति एवं इच्छा शक्ति का केंद्र है। स्मृति, अगर कोई चीज़ हमको अपने दिमाग में सेव करना है या हमारे अंदर कोई इच्छा शक्ति है किसी चीज़ को खाने को लेकर के या कोई काम करने को लेकर के, तो जो सेरिब्रम होता है इसका मुख्य केंद्र यही माना जाता है। यह भावनाओं एवं वाणी पर नियंत्रण रखता है। हाँ, हमें अगर जैसे हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं या हमारे अंदर की जो भावना है ये उसको व्यक्त करने पर क्या करता है, पूर्ण रूप नियंत्रण रखता है। दूसरा, यह हंसने, रोने, मूत्र त्याग, मल त्याग आदि क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। जैसे किसी जोक को सुन कर के हंसना या किसी दुख वाली बात को सुन कर के रोना या अपनी उत्सर्जन क्रिया को आदि को जो भी कैसे करना है, किन समय पे करना है, ये सारी चीज़ों का नियंत्रण सेरिब्रम करता है। तीसरा, सर्दी, गर्मी, स्पर्श, प्रकाश आदि के प्रति अनुक्रियाएँ भी ये यहीं से प्रेरित होती हैं। जैसे हमको ठंडी लगना, गर्मी लगना या कोई हमारे शरीर को टच कर रहा है या धूप का लगना, ये आदि या आँखों पे किसी प्रकार की झुंझली रोशनी आना, ये सभी क्रियाओं को ये क्या करता है, महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। कौन? सेरिब्रम। चौथा है, यह हमें हिसाब लगाने, सोचने समझने, भविष्य नियोजन तथा नई नई खोज एवं नए आविष्कारों को क्षमता प्रदान करता है। हाँ, ये सेरिब्रम माना जाए तो ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे अगर मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये आपको पहले भी हमने बताया कि लगभग ब्रेन का 80% भाग का यह बना होता है। तो जैसे हमें कोई हिसाब करना है या किसी बात को करने से पहले सोचना समझना है या भविष्य को लेकर के कोई प्लानिंग करना है या कोई नई आविष्कार करना है, तो इन सभी आविष्कारों को सोचने समझने में क्या करता है, हमें क्षमता प्रदान करता है। अब बात करते हैं हम अग्र मस्तिष्क के दूसरे भाग की। और दूसरा भाग जिसे हम डायनसेफलान या थैलमेनसेफलान के नाम से जानते हैं, यह आप देख सकते हैं, जैसे चित्र में आप ये देख सकते हैं इसकी संरचना। यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है जो सेरिब्रम तथा मध्य मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। जो हमारा मध्य मस्तिष्क यानी जो सेरिब्रम है उसके मध्य में ये क्या होता है, स्थित होता है। इसकी झिर्री के समान गुहा को हम तीसरा वर्टिकल या डायोसिल भी कहते हैं। तीसरा वर्टिकल यानी तीसरा पार्ट, या इसे हम डायोसिल के नाम से भी जानते हैं। और यह जो डायनसेफलान है यह मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। इसमें पहला होता है एपिथैलेमस और दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस।
हाँ, आगे चलते हैं। हम जो डाइएन्सेफेलान का जो पहला भाग है वो जो होता है वो एपिथैलेमस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप चित्र में यह देख सकते हैं, तो एपिथैलेमस जो तीसरे वेंट्रिकल की छत को हम कहते हैं, जो तीसरा वेंट्रिकल का जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसी को हम एपिथैलेमस कहते हैं। इसमें एक रक्त का जालक होता है जिसके पीछे मध्य रेखा में एक छोटे से वृत्त पर पीनियल ग्रंथि होती है जो मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। हाँ जी, ये एक हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड से होकर के हमारे ये जो एपिथैलेमस जो पार्ट होता है वहाँ से एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स को क्या करता है, स्रावित करता है। अब हम बात करते हैं दूसरा पार्ट जो है वो है थैलेमस। ये डाइएन्सेफेलान के पार्श्व दीवारों के ऊपरी भाग का बनता है। यह धूसर पदार्थ के बने दो अंडाकार व मोटे पिंडों के रूप में होता है। आप देख सकते हैं एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग जो दोनों अंडाकार पिंड के रूप में मौजूद होते हैं। ये पिंडक मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क स्तंभ से सेरिब्रम में संवेदी एवं प्रेरक आवेगों को ले जाने के लिए रिले सेंटर का काम करते हैं। जी, ये कोई भी संवेदी या कोई प्रेरक संदेश है उसको ये क्या करते हैं, मेन सेंटर पे ले जाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है ये डाइएन्सेफेलान पार्श्व दीवारों का सबसे नीचे का भाग तथा तीसरे वेंट्रिकल का फर्श बनाता है। हाइपोथैलेमस शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे भूख लगना, प्यास का लगना, नींद आना, क्रोध आना, किसी पे गुस्सा होना या किसी बातों को सुन के प्रसन्न होना, किसी की बातों को सुनकर खुश होना या बीती हुई बातों को सुन कर के अब मन ही मन क्या होना, प्रसन्न होना। यह ब्लड के प्रेशर को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है और शरीर का जो टेम्परेचर होता है ये उसको भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये इसके हाइपोथैलेमस के प्रमुख कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की, मिड ब्रेन की, जो यह मस्तिष्क का छोटा सा एवं संकुचित भाग होता है। बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, संकुचित रूप में होता है। यह डाइएन्सेफेलान के पीछे प्रमस्तिष्क के नीचे, ध्यान से सुनेंगे, डाइएन्सेफेलान के पीछे और प्रमस्तिष्क के नीचे तथा जो पश्च मस्तिष्क है उसके ऊपर स्थित होता है। जो पश्च मस्तिष्क हमारा जो है उसके ऊपर ये क्या होता है, मध्य मस्तिष्क स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क, इसकी गुहा अत्यधिक सक्रिय होती है जिसे प्रमस्तिष्क एक्वेडक्ट एवं सेल्वियस या एक्वेडक्ट भी कह सकते हैं। यह तीसरी वेंट्रिकल को चौथी वेंट्रिकल से जोड़ती है। इसका कार्य सिर, ग्रीवा, धड़ की गतियों का नियंत्रण करना, हमारा जो धड़ है इसकी गतिविधियों को क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। साथ ही साथ मध्य मस्तिष्क में अर्धचेतना की अवस्था में पेशी क्रिया हुए नेत्र गोलकों तथा पुतलियों की जो गतिविधि होती है उस पर ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे हमारी हमारे जो नेत्र में जो पुतलियां हैं इनकी जो गति होती है उस पर क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। अब है तीसरा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में जो पहला पार्ट होता है वो होता है सेरिबेलम या नी मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क में जो पहला भाग होता है सेरिबेलम, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह गोलार्ध के पिछले भाग के नीचे तथा मेडुला के ऊपर स्थित होता है। इसमें दो पार्श्व पालियां या गोलार्ध मौजूद होते हैं। ठीक है, सेरिब्रम के ऊपर, सेरिब्रम की तरह इसकी ऊपरी सतह भी धूसर पदार्थ की बनी होती है जिसे सेरिबेलर कार्टेक्स भी कहा जाता है। ध्यान देंगे,
सभी लोग ध्यान देंगे। जो सेरिबेलम की तरह इसके ऊपर भी क्या होता है, सेरिबेलम की एक ऊपरी सतह पर धूसर पदार्थ की बनी होती है जिसे सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका केंद्रीय भाग श्वेत पदार्थ का बना होता है, सफ़ेद रंग का बना होता है, जिसे आर्बर वाइटी भी कहते हैं। आर्बर वाइटी ध्यान देंगे, इसे हम आर्बर वाइटी भी कहते हैं। श्वेत पदार्थ में धूसर पदार्थ के सेरिबेलर केंद्र के बीच में क्या होता है, ये मध्य में ठीक बीच में क्या होता है, स्थित होता है। अब हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की जो सेरिबेलम है उसके कार्य के बारे में। तो कार्य इसका क्या है, नंबर 1 है, यह कंकाल पेशियों के संकुचन एवं समन्वयन का नियमन करता है। जो कंकाल पेशी हैं उसके संकुचन और उनके समन्वयन पर क्या करता है, ये नियमन करता है। दूसरा, यह प्रमस्तिष्क द्वारा जो प्रेरित ऐच्छिक गतिविधियां होती हैं उन पर ये क्या करता है, नियमन करता है। यानी कि हमारी जो ऐच्छिक गतिविधियां कोई काम करना हो तो उस पर ये क्या करता है, नियमन करता है। तीसरा, यह शरीर के संतुलन तथा साम्यावस्था का भी नियमन करता है। शरीर की जो संतुलन है उसको बनाने में क्या करता है, यह नियमन करता है। और चौथा जो मुख्य है, यह शारीरिक गतिविधियों को स्थिरता प्रदान करता है। हमारे शरीर के अंदर संपन्न होने वाली जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है। आइए अब हम बात करते हैं नंबर तीसरा, जो मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है वो होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में जो दूसरा पार्ट है पांस वेरोलाई, उसको हम पांस वेरोलाई के नाम से जानते हैं। यह मेडुला के ठीक ऊपर स्थित होता है तथा श्वेत तंत्रिक तंतुओं के पुलों का बना होता है। यह सेरिबेलम के दोनों पालियों को जोड़ता है तथा शरीर के दोनों पार्श्व की पेशियों की गतियों में समन्वयन करता है। जो हमारी जो दोनों पेशी हैं उसकी गतियों में क्या करता है, ये समन्वयन करता है। कौन करता है, पांस वेरोलाई। अब तीसरा भाग है जो वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग है। मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मस्तिष्क का सबसे निचला या पिछला भाग बनाता है। यह शंक्वाकार होता है और इसकी गुहा को 4 वेर्टिकल या चतुर्थ वेर्टिकल भी कहा जाता है। इसकी छत भी संवलित होती है तथा महीन एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। एपिथेलियम ऊतक आप जानते होंगे, ऊतक जब पढ़ाया गया होगा तो उसके टॉपिक में आपको बताया गया होगा। यह जो है एक महीन एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। इसे पश्च रक्तांग जालक कहते हैं। मेडुला का जो निचला छोर मेरुरज्जु में जो समाप्त होता है वो मेडुला सभी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। मेडुला में निगलने, वमन करने, खांसने और छींकने की क्रियाओं पे भी क्या होता है, मुख्य केंद्र माना जाता है। जैसे खांसना है, कोई चीज़ निगलना है, या चलना है, या छींकना है, इन सभी क्रियाओं का केंद्र कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने मस्तिष्क की संरचना के बारे में जाना, मस्तिष्क के भाग के बारे में जाना और मस्तिष्क क्या काम करता है इसके बारे में जाना। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग को हमारा यह टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। तो अब तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप प्रतिक्रिया अपना अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।